हेलो एवरीवन, हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आप देख पा रहे होंगे ये हमारी 31वीं वीडियो है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था महमूद शाह के शासनकाल में। इसके बाद है अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो यह बनाई थी शाह शुजा की अनुमति से। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो यह रखा था मराठों के विरुद्ध। इसके बाद है यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो यह कहा था मेगास्थनीज ने। हाँ, मेगास्थनीज ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका, और यह यूनान का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमार का युद्ध कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सामूगढ़ के युद्ध को। मजहरनामा किन लोगों ने तैयार किया था? तो यह किया था अबुल फजल, फैजी और शेख मुबारक ने। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई थी समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। टू लिव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। यह जो आप चित्र देख सकते हैं तो यह है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का। इस चित्र से आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? तो यह बनवाया था उदयन ने। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो यह पल्लवों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो यह बनवाया था चोल वंश के राजा ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो यह आए थे फहान। और फहान कौन थे? तो यह थे एक चीनी बौद्ध भिक्षु, यात्री, लेखक एवं अनुवादक थे। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो यह था जहांगीर के दरबार में। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी का। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इन्होंने किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो यह हुआ था जमींदारों के साथ। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ था? तो यह हुआ था आचार्य नागासेन का। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए थे? तो यह बनवाए थे रुद्रदामन ने। इसके बाद है किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया था? तो वह फैलाया था संप्रति शासक ने। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवनाम प्रिया की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी दशरथ ने। किस शासक ने गुप्त वंश की राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया था? तो यह किया था कुमार गुप्त ने। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे शेरशाह सूरी के राज दरबार में। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की थी? तो इनकी हत्या मुबारक खान ने पाटन में की थी जो कि गुजरात में स्थित है। किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए? तो यह हुए थे शाहजहां के शासनकाल में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था कैकुबाद। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन पहले की वीडियोज में देख चुके हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा गया है? तो मोहरों को कहा गया है। सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह है सुरक्षा मंत्रालय के। हाँ, और यह भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताएंगे कोई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। याद रखिए 1767। और जो आप यह चित्र देख पा रहे हैं तो यह है अलाई दरवाजे का चित्र। किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? तो यह किया था कैप्टन हॉकिंस को। फर्रुखसियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था जॉन सर्स मैन ने। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? तो यह थे रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। यह भी अपन पहले कई बार पढ़ चुके हैं तो आप लोग को पता ही होगा ये तो। और यह जो आप देख पा रहे हैं तो यह है अकबर के नवरत्न। जैसे अपन ने ये देखा अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? तो तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक है। तो अपन उनके नवरत्न देख लें कौन कौन है।
तो पहले हैं राजा बीरबल, उसके पश्चात मियाँ तानसेन, फिर अब्दुल फजल, फिर फैजी, उसके बाद राजा मानसिंह और राजा टोडरमल, फिर मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजाउद्दीन। यह अकबर के नवरत्न हैं और आप कोशिश करिए कि आपको यह 9 नाम याद रहें। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो यह थे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वह था हैदर अली। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो यह है प्रयाग में। सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थान में सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले थे? तो यह मिले थे मोहनजोदड़ो से। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तो तांबे का। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे? तो इसे जागीर कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? तो यह की थी अकबर ने। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राज लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे? तो यह थे अपने बंगाल के शासक। विजयनगर जो कि 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा बहमनी जो कि 1347 ईस्वी में स्थापित हुआ। राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? तो उस समय था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो वह था इल्तुतमिश। किस स्थान शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह है हम्पी शहर के। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो यह करवाया था पल्लव शासकों ने। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? तो यह करते थे वीणा का। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? तो यह था गले में पहनने का। नासिक किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो यह है गोदावरी नदी पर। दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार पृथ्वी पर ईश्वर का साया शैडो ऑफ गॉडजिला तक उसका वायस रीजेंट नियाबती खुदाई था? तो यह था गयासुद्दीन बलबन के समय। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी अबुल फजल ने। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं? तो यह कही गई हैं अथर्ववेद में। आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है? तो यह माना जाता है अपने यजुर्वेद से। संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में की गई थी? तो यह की गई थी पांड्य शासकों के संरक्षण में। मनसब देने की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो यह की थी इल्तुतमिश ने। किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली? तो वह डाली थी अपनी अकबर ने। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? तो यह भी की थी अकबर ने। दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता था? तो यह कहा जाता था तुकाराम को। किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया था? तो यह शाहू के शासनकाल में। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? तो यह किया था राजा जयसिंह ने। जैन तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं? तो यह है तीरंदाजी से, जिसे आर्ची भी कहते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह है अपना कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में चट्टानों पर। सप्त पगोडा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हाँ, और सप्त पगोडा क्या है? तो यह है सप्त पगोडा महाभारत महाकाव्य में पांडव भाइयों के रथों के रूप में निर्मित है। ठीक है। इसके बाद है भारत के कुंभ मेला स्थल कौन से हैं? तो वह है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक। संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार कौन हैं? तो वह थे सारंगदेव। प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? तो वह है अपनी राजा रवि वर्मा की। इसके बाद है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। और लोसांग उत्सव कब से प्रारंभ होता है? तो यह होता है तिब्बती कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन यह उत्सव मनाया जाता है। और यह कुछ 4 दिन का उत्सव होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का।
सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? तो यह था आगरा। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसको? कहाँ से प्रदान होते हैं? यह स्वीडिश अकादमी द्वारा। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्रीय कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था मैथिली शरण गुप्ता को। हाँ, और मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सी रचनाएं की हैं, तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम जान लेते हैं, जैसे जो कि हैं जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, रत्नावली। इस प्रकार और भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, इस कारण इसे पवित्र माना जाता है। अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? तो वह है धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त का। किस धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का किया था? तो यह किया था जैन धर्म ने। माधवी मुर्दुल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? ओडिसी नृत्य की। किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय से तुल्यांकित किया है? यह किया है श्रीलंका ने। हाँ, और हम यही भी जान लें कि भारत का मानक समय क्या है? भारत में कर्क रेखा जब 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद से के निकट नैनी से गुजरती हुई के समय को मानक समय माना गया है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो यह है अपना सिकंदराबाद में। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।